जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। एक पार्टी के लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं और उस पार्टी के लोगों को हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो और चिंतित में और डिप्रेशन में डालने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं। हर एक उनका काला चिट्ठा को खोल देते हैं। जब वो कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो उसको लोग और नेगेटिव कर देते हैं। माने हमारे पार्टी के लोग इतने टैलेंटेड हैं कि इनका हर एक चीज को ऐसे ऐसे धो देते हैं, ऐसे धो देते हैं जिसे हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अभी टाइगर बिहार गए थे तो एक अलगे पेट में दर्द उठ गया था सब लोगों को। बिहार गए तो वहां पे उनका जो देखें, जो उनका विचार सुने, उससे लोग अलगे परेशान थे। ठीक उसके अगले दिन उनका एंट्री होता है एक और दूसरे प्रदेश में। एक तरफ बिहार है हमारा, दूसरे तरफ में हमारा बंगाल है। तो बंगाल में एंट्री होता है उनका, पुरुलिया में। और जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो आपको याद होगा, एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं। यही पार्टी के छिलके जो हैं, ये छिलके, हम पार्टी नहीं बोलते हैं ना, छिलका बोलते हैं। छिलके के जो लोग हैं ये कह रहे थे कि मेला में चला गया था और मेला में जाने के बाद इतना भीड़ लग गया था, मेला में घुस के अपना फोटो खिंचवाने के लिए मेला में भीड़ लग गया था। तो टाइगर ने भी इन छिलकों को चेताया है। टाइगर ने भी चेताया है और कहा है कि हम तो पिछले एक वर्ष से राजनीतिक में हैं। माने आंदोलन और हमारा समिति था, पार्टी तो पिछले एक वर्ष से है और इस एक वर्ष में लोग हमें बदनाम करने के लिए, हमें साजिश में फंसाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं जोड़ तोड़ मोड़ कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है टाइगर ने, ये सुनाएंगे हम आपको। जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमें सहयोग करिए और हमें हमारे जो चैनल है उसे आप ज्वाइन करके भी हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आर्थिक सहयोग आप स्कैनर से अगर नहीं कर सक रहे तो छोटा सा सहयोग देके हमारे चैनल को आप ज्वाइन करके भी हमें सहयोग कर सकते हैं और चैनल को मजबूत बना सकते हैं। तो आपकी भी जिम्मेवारी है भाई चैनल को मजबूत करने की। तो चैनल को ज्वाइन करिए, हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए स्कैनर और नंबर पे भी हमें आप सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो टाइगर वहां जब पहुंचे और टाइगर ने क्या कुछ कहा पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि टाइगर की यह घोषणा हो चुकी है कि टाइगर अब बंगाल में कई सीटों से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। यानी कि अब झारखंड के बाद दूसरा जो स्टेट होगा वो संभवतः बंगाल होगा। टाइगर ये इशारा स्पष्ट करते जा रहे हैं कि जेएलके की मौजूदगी जिस तरह से झारखंड में हुई है, ठीक उसी प्रकार से जेएलके अकेले अपने दम पे बंगाल में भी अपनी मौजूदगी करने जा रहा है। तो पहले टाइगर ने क्या कहा है हम थोड़ा सा आपको सुनाएंगे कि कैसे इन छिलकों को उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए पहले उनको। একটা বছরের পলিটিক্যাল উমান আমাদের আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই। আমি আমি अरे विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। आप जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं वो 2018 में भी थे। वो सिल्ली वाले भैया, वो केला छाप वाले भैया 2018 एक जगह पहली बार 2018 में हुआ था, 18 और 17 18 से समय तुम्हारा ছিল কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো খেলা হবে করলে হবে না এই যে আপনি বলছি খেলা হবে কি খেলা হবে এই কি খেলা হবে দিদি এইখানে জঙ্গল মহল ওদের সুখের কথা শুনতে না যায়। তো এইটা আমি আজ জানতে চাই, এইটা আমি क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है। आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं। ये दीदी आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है। ये दोस्त की ना यही दोस्त जिन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज फिर से बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, एरकम खाली खेला হবে করলে হবে না এই যে আপনি বলছি খেলা হবে কি খেলা হবে। टाइगर ये बड़ा तरीके से किसी को जवाब देते हैं। टाइगर बड़ा तरीके से किसी को जवाब देते हैं और जब जवाब देते हैं तो अच्छे अच्छे को हिल जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे को हिला देते हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अभी आपको एक बात बताना चाहते हैं, और ये बात हम पहली बार बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमने बहुत सारा सोशल मीडिया को एब्जॉर्ब किया और देखा और समझा, तब हम आपको आज एक बात बताने के लिए आए हैं। और ये बात को जब आप समझिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, सूरज दत्त ठीक बोल रहे हैं। बंगाल में जब उनकी मौजूदगी होती है और जो उतना जुलूस, उतना भीड़ जुटता है, चाहे झारखंड के भी किसी भी प्रदेश में जब उनके लिए भीड़ जुटती है और संख्या इतनी होती है कि उनको सुनने के लिए लोग मारा मारी कर देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग मारा मारी कर देते हैं। आपको पता है, आपको एक हम बात बताने जा रहे हैं। कुछ छिलका जो है, छिलका पार्टी के जो हमारे कुछ अच्छे साथी हैं, ऐसा नहीं है कि छिलका में सब खराब हैं, नहीं, छिलका में कुछ टाइगर के भी चाहने वालों की संख्या कम नहीं है, अनेकों संख्या है। टाइगर के चाहने वाले की संख्या उस पार्टी में भी अनेकों है, बस वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब छिलका तरफ से कोई रिस्पॉन्स और कोई जवाब आता है तो वो खूब मजा लेते हैं कि ठीक किया, इसको यही लायक था, इसको ठीक सुनाया। ये हम नहीं कहते हैं, जेएलके के लोग नहीं कहते हैं, छिलका के ही लोग कहते हैं। और टाइगर का ये भी जो विशाल महाजुटान और जो विशाल प्रदर्शन बंगाल में हुआ है, ये बंगाल के भी राजनीतिक में एक भूचाल पैदा करने के जैसा है। क्यों भूचाल पैदा करने के जैसा है कि 1 वर्ष पहले बनी पार्टी जेएलके, 1 वर्ष पहले बनी पार्टी जेएलके, और जेएलके ने पहले ही अटेम्प्ट में अपने एक विधायक को जिता के सदन पहुंचाया और अपने कई एक विधायकों को जो रेस में थे उनको दूसरे नंबर पे रखा और कई एक विधायकों को तीसरे नंबर पे रखा। ये संख्या कम नहीं है। और जैसे ही उनका जो आगमन बंगाल में हुआ है तो बंगाल के भी कई एक सीटों पे टाइगर का प्रभाव देखते बन रहा है। हमारे बंगाल के जो साथी लिख रहे हैं वो बताइएगा कि टाइगर का किस तरह का क्रेज है। और ये जो भीड़ की जो दृश्य है, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं, ये टाइगर को सिर्फ सुनने नहीं आ रहे हैं, टाइगर को देखने नहीं आ रहे हैं। ये जेएलके के विचारों से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि इनको एक उम्मीद दिख रहा है कि जब बंगाल में अगले साल इलेक्शन 26 में होगा तो वो चाह रहे हैं कि टाइगर के जैसा दहाड़ने वाला, टाइगर के जैसा बोलने वाला, टाइगर के जैसा नेतृत्व करने वाला हमें भी एक व्यक्ति मिले, हमें भी एक व्यक्ति मिले जो हमारे मुद्दों को, हमारे संसाधनों को जाके सदन में उठा सके। ठीक उसी प्रकार जैसे टाइगर हर मुद्दे को, झारखंड के मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाते हैं, उनके मन में भी यह लालसा जागृत हो रही है कि वो भी अपने बंगाल में अपने एक वैसे विधायक को चुने जो टाइगर की तरह दहाड़े। कंपटीशन करे, हम मना नहीं करते हैं, कंपटीशन करे, आरोप प्रत्यारोप भी लगाना अच्छी बात है, हम भी लगाते हैं, नहीं लगाते सो बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं झारखंड में कि लोग माने हम राजनीति कर रहे हैं, हमें आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें आप ट्रोल करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छिलके के लोग हैं, वो लोग माता, अपनी माँ बहन, हमें एक बात नहीं समझ में आता है, हमारी माँ आपकी माँ नहीं है या आपकी माँ हमारी माँ नहीं है, लोग माँ बहन पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं और ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगते हैं जो शायद उनके घर के लोग भी उस वीडियो को नहीं देखेंगे, अपने जो उनके घर के परिवार के जो लोग हैं उस वीडियो को भी नहीं देखेंगे, उस वीडियो को भी क्लिक नहीं करेंगे, शर्मसार वो भी हो जाएंगे कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, जब आप जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं तब एक अलग होता है, जब आपको लोगों ने जनप्रतिनिधि चुन लिया है तब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये अपने आप में दुखद है। आपका फ्रस्ट्रेशन झारखंड की जनता समझ रही है, आपका दुख भी झारखंड की जनता समझ रही है, आपका तकलीफ को भी झारखंड की जनता बखूबी समझ रही है, नहीं समझ रही है सो बात नहीं है। आपका जिस तरह से दिनों दिन आपका जनाधार नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, ये तकलीफ सबको समझ में आ रहा है। आपका दिन पर दिन जो आपके पार्टी से भीतर खाने लोग छोड़ छोड़ के इस पार्टी जेएलके के तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप अपने मेहनत पे करते, अपने जो विचारों को आपने 25 वर्षों तक दबा के रखा, आपने जिस झारखंडियों को 25 वर्ष तक ठगा, अपने समाज के लोगों को जिस तरह से आपने 25 वर्षों से ठगा, ये उसी का इंतजाम है, ये उसी का इंतजाम है कि आज लोग आपको ठगने के लिए तैयार हैं, आज लोग आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, आज लोग आपको हर उस दृष्टि से देखते हैं जो एक घृणित व्यक्ति के साथ होता है। आखिर ऐसी क्या विडंबना आन पड़ी कि आपके अपने ही लोग आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें गाली देने से, टाइगर को ट्रोल करने से, टाइगर के ऊपर क्रिटिसाइज करने से, टाइगर को बदनाम करने से आप कहीं उपलब्धि हासिल करने नहीं जा रहे हैं। जब जब आप टाइगर के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा तो आपके ही लोग आपको गाली लिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हैं,
हमें तो लगता होगा कि जब कोई वीडियो बनाता है और इतना गाली आता है, हमने भी जब कुड़मी आदिवासी का वीडियो बनाया तो आदिवासी समाज के कुछ लड़कों ने मुझे भी गाली लिखा, लेकिन मेरे समर्थन में भी लिखने वालों की कमी नहीं थी। आज भी जब हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग, चंद लोग आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में हमें गाली देने के लिए, लेकिन मेरे समर्थन में लिखने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन ये लोग जब भी कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, ये लोग जब भी कुछ बात आके सोशल मीडिया में रखते हैं, तो इनके समर्थन में बोलने वालों की संख्या 10% होती है और इनको गाली देने वालों की संख्या 90% होती है। तो इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारा ग्राफ दिन पर दिन कहां चला जा रहा है। कोनो सोशल मीडिया में वो अंक नहीं होता है, जो व्यू आता है कोई अंक नहीं है, या फिर जो कमेंट लिखाता है वो कोई एआई नहीं लिखता है। काहे कि इन लोगों का आदत है कि जब भी कोई प्रकरण होगा, जब भी कोई बात होगा, तो ये लोग एआई पे थोप देते हैं। और शायद एआई का मतलब भी इन लोगों को समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा, ये हमें नहीं पता। हम लोग जब भी कोई बात कहते हैं, जब भी कोई चीज लिखते हैं, जब भी कुछ बताते हैं, तो निश्चित तौर पे वो देखने वाला, जो वीडियो का जो व्यक्ति है, वो भी इंसान है। जो कमेंट लिख रहा है वो भी इंसान है, जो लाइक के बटन पे क्लिक करता है वो भी इंसान है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यही सोच आपको ले दे के डूब गया। आप अपनी मेहनत पे कम और दूसरों को पैर खींचने पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अभी जरा सोच के देखिए कि आपको घाटशिला आपकी पार्टी ने विश्वास जता के आपको भेजा है प्रचार प्रसार करने के लिए कि आप वहां जाके अपने जो सहयोगी हैं उनको सपोर्ट करिएगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां जाके भी मतदान किसके पक्ष में करना है ये घाटशिला की जनता को ना समझा के ये लोग सोशल मीडिया में आके टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। इनके एक वक्ता है, इनके एक फेमस नेता है जो टाइगर को गाली दे दे के फेमस बन गए हैं। वो कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं है, यहां तो दो ही पक्ष में मुकाबला है, एनडीए वर्सेस इंडिया। भाई एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला है, हम मानते हैं इस बात को, एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला है, लेकिन ये हिम्मत तो जेएलकेएम दिखाया कि अकेले चुनाव लड़ रहा है। जेएलकेएम के साथियों में ये हौसला तो है कि नॉन रोटी खाएंगे फिर भी घाटशिला जाएंगे। ये हिम्मत है, ये हिम्मत है अगर आप लोगों में तो हमें बता दीजिए। अरे दूसरों के दम पे कितना उछलोगे यार, दूसरों के कंधा पे रख के बंदूक कितना चलाओगे। झारखंड की जनता समझ रही है, तुम जिस पार्टी के बदौलत उछल रहे हो ना, उस पार्टी के जो बड़े बड़े शीर्ष के नेता है ना, वो भी उछल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को रोको, टाइगर जयराम महतो को रोको, नहीं तो हमको भी गायब कर देगा जैसे इन लोगों को गायब किया है। और ये घाटशिला का चुनाव प्रमाण हो जाएगा, 14 तारीख को उसका रिजल्ट है, ये हम लोग प्रमाण कर देंगे। नहीं करेंगे सो बात नहीं है। तो दूसरे के उपलब्धि को अपना उपलब्धि समझना ये बेवकूफी है। अगर सच में कुछ कर सकते हो, सच में कुछ बता सकते हो, सच में कुछ हासिल कर सकते हो, तो कभी अकेले मैदान पे आके देख लेना कि क्या औकात रही है आपकी, क्या आपकी औकात रही है। कितना झारखंड के लोग आपको अब देखना चाहते हैं, कितना झारखंड के लोग आपको अब चुनना चाहते हैं। वो तो आप लोगों का किस्मत ठीक है कि अभी तक उस पार्टी ने आपको साथ रखा है। जिस दिन साथ छोड़ दिया उस दिन कहीं का नहीं रहिएगा। तो आपको घाटशिला भेजा गया है प्रचार प्रसार करने के लिए, आपको घाटशिला भेजा गया है कि सोमेश सोरेन जी, माफ कीजिएगा, बाबूलाल सोरेन जी को जिताने के लिए। और ये लोग घाटशिला के जाने के बाद भी जय राम जय राम, हरे राम जय राम जय राम। अच्छी बात है, राम का नाम लेने से पाप कम होता है, ये अच्छा बात है, राम का नाम लेना चाहिए, आपका पाप कम हो जाएगा। लेकिन यार जिसका खा रहे हो, जिस व्यक्ति के पैसा से आप लोग होटल रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हो, जिस व्यक्ति के पैसा से गाड़ी में तेल भर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रचार प्रसार करने गए हो, उसके प्रति भी थोड़ा सा ईमानदारी, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना चाहिए। उसके लिए भी 2-4 वोट बनाना चाहिए। हम लोग अपना खाते हैं, अपना तेल भरते हैं, फिर भी ईमानदारी पूर्वक अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। हमारी पार्टी के हर वो व्यक्ति जो घाटशिला पहुंचा है वो अपना खा रहा है, अपना पहन रहा है, अपना तेल भर रहा है, फिर भी रामदास मुर्मू जी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ऐसे नहीं मिलता है प्यार, ऐसे ईमानदारी से काम करिएगा तब प्यार मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। हम लोग वहां जा रहे हैं घाटशिला वोट मांगने के लिए और हम जाके वहां करने लगे प्रवचन दूसरे पार्टियों का, दूसरे पार्टियों को गाली देने लगे, यही सिर्फ मेरा काम बचा है। तो झारखंड की जनता बुड़बक नहीं रही है। आप लोगों ने जो पिछले 25 वर्षों से झारखंड को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद झारखंड का ये जो दुर्गति है, आप लोग को झारखंड की जनता भी बखूबी समझ रही है। और दूसरे दल के लोग तो छोड़ दीजिए, आपके अपने ही पार्टी के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। हमें देखने वाले उस पार्टी के कई एक लोगों ने ये जताया है कि आप लोग का सही ट्रैक है,
आपके पार्टी के कई एक बड़े नेता ने जो अच्छे पद पे हैं वो लोगों ने गाइड किया है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। समय आने पे ये कहानी खत्म कर दिया जाएगा, तो उसको बचाइए, उस पर परिश्रम करिए, उस पर मेहनत करिए कि आपका जनाधार बचा रहे। आप एक झारखंडी पार्टी है, उसके लिए हमारे तरफ से भी संवेदना है, बचाइए। नहीं तो ये टाइगर जयराम मतों की आंधी जिस तरह से चल रही है ना, जिस तरह से इनका सुनामी आ रहा है हर स्टेट में, नहीं दिखिएगा अगर मेहनत में परिश्रम और मेहनत में दम नहीं रहा तो। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके टाइगर को गाली दे देने से और जेल कैम्प को गाली दे देने से कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। मेहनत करिए, जिस पार्टी का पैसा खा रहे हैं ना, उस पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करिए। दूसरे को आके गाली देने से, दूसरे को आके क्रिटिसाइज करने से कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। और 29 का इलेक्शन में टाइगर जयराम महतो जी का डुमरी सीट से क्या होगा, ये समय आने पे हम लोग बता देंगे। आने वाले समय में, अभी बहुत समय है ना, अभी जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है एज ए स्टार प्रचारक, वो काम को बखूबी करिए। आप लोग कितना वोट दिला पाइएगा ये बताइए अपने सहयोगी दल को कि हम लोग इतना वोट आपको दिला रहे हैं, नहीं तो वो भी अंधार घर में रह जाएगा, सोचेगा कि आप 2-4-10 वोट दिलवाइएगा और वही 2-4-10 वोट आप नहीं दिलवा पाइएगा, वो हार जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं यही होने जा रहा है। तो किसी के ऊपर भी लालछन तब लगाइए जब आप मजबूत हो जाइए। आपका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये झारखंड की जनता बखूबी समझ रही है। बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा ये बात को मान रहे हैं कि टाइगर का ग्राफ अब बंगाल में भी देखने को मिलेगा। टाइगर का अगर वहाँ सीट चुनाव वो लड़ते हैं तो कई एक सीटों पर इनका प्रभाव दिखेगा। हम जीत हार की तो पहले प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मेहनत में अगर सच में दम होगा, अगर हम लोग सच में वहां पे ईमानदारी पूर्वक बंगाल में काम करेंगे, तो बंगाल की जनता को पे भी हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से झारखंड की जनता का प्यार हम लोगों को मिला है, बंगाल की जनता भी हम लोगों को भर भर के प्यार देगी और वहां भी हम लोग विधायक बनाएंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आपसे आग्रह होगा कि कुछ भी आके सोशल मीडिया से बोलने से कुछ हासिल नहीं होता है। ईमानदारी से काम करिए तब कुछ हासिल हो जाएगा। हम लोगों को गाली देने से, हमारे पार्टी का नाम ले लेकर चर्चा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 दिन का चांदनी है और फिर अंधेरिया वही रात है। आपके जो नेत्री लोगों ने किया उसका हर्जाना आप देख रहे हैं सामने कि उनका क्या वजूद बच रहा है, और 2-4 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद उनका और क्या वजूद बचेगा। तो इस पे चिंतन मंथन करिए, दूसरे पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और हम अपने भी साथियों को कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों पे आप भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अपने पार्टी को मजबूत करने पे काम करिए, अपने पार्टी के लोगों को जोड़ने पे काम करिए। ऐसे लोगों पे दिमाग लगा के अपना दिमाग का लोड मत बढ़ाइए। ये लोग का कुछ बचा नहीं है। ये लोग दिन रात टाइगर अकेले काफी है इन लोग को साफ करने के लिए। वो एक अकेला वन मैन आर्मी है जो इन लोग को कहीं नहीं छोड़ेगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो। तो आपसे आग्रह होगा कि लोगों को नजरअंदाज, इग्नोर करना सीखिए और अपने काम पे फोकस करिए। बाकी मेरा इस वीडियो में बताने का ये मकसद था कि जिसका खाते हो उसका गुण गाओ, और अगर नहीं गुण गाओगे तो कहीं नहीं रहोगे। बाकी अपनी भी प्रतिक्रिया लिख के हमें बताइए कि आपका क्या मर्जी है, आपका क्या राय है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी हमें। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमें मजबूत करिए। जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, हमारे स्कैनर हमारे नंबर पे हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। जो हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा वो डायरेक्ट हमसे जुड़िएगा, उन तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाता है। अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप तक डायरेक्ट पहुंचती है। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।